65 घंटों में कार्रवाई की दर्शकों, और भारत की जवाबी कार्रवाई से पाक को भारी नुकसान हुआ। तमाम नापाक कोशिशें भारत ने पाकिस्तान की नेस्तनाबूद कर दी और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा तो वो क्या करने लगा, फेक प्रोपेगेंडा चलाने लगा दुनिया के सामने। लेकिन इसे आज मैं इसका एक्सरे किया, इसे एक्सपोज कर दूंगा दर्शकों। उसके कद को गिराने की कोशिश कर रहा है ये भारत के, लेकिन ये लड़ तो पा नहीं रहा, इसलिए फेक न्यूज फैला रहा था। लेकिन आज इसका सच क्या है मैं आपको बताता हूं दर्शकों। देखिए पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज कर रही है हमारी ये रिपोर्ट। भारत की ताकत का सामना करने में नाकाम रहने वाला पाकिस्तान अब झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश में लग गया है। लगातार सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए झूठ फैलाता रहा। पाकिस्तान ने झूठ फैलाया कि भारत के S-400 को तबाह कर दिया, लेकिन यह दावा झूठा है। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन को लेकर भी दावा किया, वो झूठा निकला। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन को लेकर जो दावा किया वो भी झूठा निकला। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इस झूठ के गुब्बारे की हवा निकाल दी। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। भारत ने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया तो वहीं अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान हुक्मरानों और पाक सेना को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान जो झूठ फैला रहा था कि भारतीय मिसाइल अफगानिस्तान की जमीन तक पहुंची है, उसे अफगानिस्तान ने झूठा करार दिया। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया है। हमने अफगान क्षेत्र पर भारत के मिसाइल हमले के बारे में पाकिस्तान के दावे को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। ऐसे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान के ना तो हथियार काम कर रहे हैं और ना कि उसका झूठा प्रोपेगेंडा, और यह बता रहा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है, घुटनों पर आकर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया दर्शकों, लेकिन इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को ये सब करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनके सारे हथियार भारत के सामने फुस साबित हुए। चीन से लेकर तुर्की तक के ड्रोन इन्होंने लिए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नेस्तनाबूद किया और पाकिस्तान को ये हर मोर्चे पर धोखा देते रहे। लेकिन पाकिस्तान के हथियार बेदम कैसे हैं ये जरा मैं आपको बताता हूं। इनका JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान को चीन ने दिया है। JF-17 फाइटर जेट भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाया, बेदम साबित हुआ। इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि हम पीछे हट जाएं। F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा, लेकिन पुराना हो चुका जेट, और फाइटर जेट भारत के सुरक्षा कवच को भेदने में नाकाम रहे। ये जानते थे पाकिस्तान, इसलिए पीछे हट गया। अवॉक्स को हमने नेस्तनाबूद कर दिया था दर्शकों, और ये पाकिस्तान को अपने एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम पर नाज था, जिसे भारतीय वायुसेना ने निपटा दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। अब आपको मैं बताता हूं फतह 1 मिसाइल। इसके बारे में कहा गया कि भाई ये तो बड़ी मजबूत है, लेकिन गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये जानकारी आई। लेकिन जब और जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि फतह 2 आई थी पाकिस्तान की, उसे भी हमने कैसे नेस्तनाबूद कर दिया है हरियाणा के पास, वो आपने देखा। अब आप देखिए HQ-9, ये जो सतह से हवा में मार करने वाले एयर डिफेंस हैं, इसको हमने पहले ही दिन गिरा दिया था हमारे हार्पी ड्रोन से दर्शक, और इसलिए पाकिस्तान को लगा कि अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अब इनका एक और है J-10C फाइटर जेट, ये भी चीन ने ही बनाया, चीन ने ही दिया है दर्शक, और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता, उसको समझ नहीं आया कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम रहते। अब PL-15 इनके पास मिसाइल है, ये भी चाइना ने बनाई। चाइना का सामान पाकिस्तान को लगा ना जाने कितना टिक पाएगा, इसलिए उसने बेहतर विकल्प यही समझा कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है और सब कुछ भेद रहा है, तो वो आगे ना बढ़े, इसलिए उसने सीज फायर के लिए आगे कदम बढ़ाए। अब भारत से पाकिस्तान को ना सिर्फ आसमान में मुंह की खानी पड़ी दर्शकों, जवाबी कार्रवाई जमीन पर भी हुई है। कैसे, ये आप देखिए, तस्वीर देखिए बस। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स पोस्ट हैं दर्शकों, जिन्हें हमने नेस्तनाबूद किया, देखिए। और टेरर लॉन्च पैड है ये, यहां से क्या करते हैं, आतंकवादियों को ले आते हैं
सीज फायर देते हैं, घुसपैठ कराते हैं और ड्रोन छोड़ते हैं, लेकिन इन्हें हमने कैसे मिट्टी में मिला दिया ये भी आप देखिए। और कुछ घंटे पहले सियालकोट में मेरे पास खबर है दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 5 बजे से पहले भारत ने ये कार्रवाई की। ये देखिए, ये कार्रवाई हमने की है, लेकिन तस्वीर में आपको बता रहा हूं, यानी आसमान में भी नुकसान हुआ, ड्रोन्स भी धराशायी कर दिए और पाकिस्तान को जमीन पर भी जमकर मार पड़ी है। लेकिन आप समझिए दर्शकों कि भारत के पास कितनी महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बारे में बताऊं उससे पहले एक खबर आपको दे दूं। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, बैठक खत्म हो चुकी है, ये खबर हमारे पास आ गई है। सीडीएस तीनों सेना अध्यक्ष मीटिंग में थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे दर्शकों, और आपको यह भी बता दूं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जुड़े हुए थे। और सीज फायर के बाद ये मीटिंग पीएमओ में हुई। अब इस मीटिंग के बाहर क्या आता है दर्शकों, हमें भी इंतजार है, क्योंकि अभी तक हम आपको सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक जानकारी दे रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और 65 घंटों में हर दूसरे कदम पर गीदड़ भभकी पाकिस्तान ने दी है, लेकिन वो कमजोर हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि भारत ने क्यों ये कदम उठाए तो इसे समझिए, क्योंकि पाकिस्तान कमजोर तो है ही, और इसलिए तो वो अमेरिका के सामने चला गया मध्यस्थता की भीख मांगने। सीज फायर के लिए भारत के आगे वो गिड़गिड़ाने लगा। डीजीएमओ ने फोन किया और भारत के डीजीएमओ से कहा भाई करिए कुछ। क्यों किया ये? इसके पीछे का कारण है दर्शक, भारत का सुरक्षा कवच कैसा है आइए दिखाते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका आपने जिक्र सुना होगा, 600 किलोमीटर से 300 किलोमीटर, यानी 600 से टारगेट करता है और 300 से 400 के बीच में टारगेट को ट्रैक करके ये गिरा देता है। एक साथ 72 मिसाइल को दागता है और टारगेट को ध्वस्त करता है। न्यूक्लियर की बात की जाती है, उसको भी ध्वस्त करने में ये सक्षम है। पेचौरा, जिसका आपने जिक्र सुना होगा, भारत ने सबको इकट्ठा किया और इसलिए ये सतह से हवा में मार करने में सक्षम है दर्शक। भारत के पास 30 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं और 32 से 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। आकाश हमारा स्वदेशी है, NG न्यू जनरेशन है और ये बड़ा ताकतवर है दर्शकों। हमने इसे S-400 और आकाश को साथ लगाया और सिंगल यूनिट में 4 मिसाइलें दागता है। देश के पास 3 वेरिएंट इसके मौजूद हैं। स्पाइडर, देश में स्पाइडर के 2 वेरिएंट हैं, ये लक्ष्य का पीछा करता है और मारता है, और ये हमने इस्तेमाल किया है दर्शक, इसलिए पाकिस्तान पीछे हटा है। NK-33 OSA-E के डिफेंस सिस्टम, ये करीब 17.5 टन के BMP वाहन के जरिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑपरेशनल रेंज इसकी 15 से 18 किलोमीटर है। और भी हमारे पास है 2K-12 कब मिसाइल भी है, ये निचले और मध्यम लेवल और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। LRSIMs हमारे ये भी तैनात रहे। अभी जो आपने 2-3 दिन तस्वीरें देखी है, इसका बड़ा योगदान है दर्शक। 400 किलोमीटर रेंज है, ये सरफेस टू एयर है और इसराइल के आयरन डोम वाली क्षमता ये रखता है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं दर्शकों कि सीज फायर हो गया, लेकिन देश के लोगों से बात करना जरूरी है। और इसलिए हमने कहा दर्शकों कि भारत की सुरक्षा प्रणाली को देखते हुए भारत ने सीज फायर, पाकिस्तान की बात मानी, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं देश की जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों देश शांति बनाए रखे, इसमें दोनों को घाटा है, उनके पास बचा भी कुछ नहीं है। डर गया है और जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को बीच में आके समझौता कराना पड़ा है और मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान को। ये आके बहुत बढ़िया हुआ, ये आतंक जल्दी खत्म होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया, हम इस पर बहुत खुश है। जंग में कोई भी जो है मसला हल नहीं होता है। हमें भी खबरों में सुना, हम बहुत खुश हो गए। पिछले 4-5 दिनों से हम परेशान हो गए हैं। हम खुश है, बहुत खुश है। लड़ाई से कोई बात हल नहीं होता है, वहाँ बैठ